नमस्कार मित्रों। कोरोना का दौर जारी है। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, उसके आधार पर लोगों का प्रश्न आते रहता है, जिसका जवाब मैं फर्दर वीडियो बना के देता हूँ। इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया। उनका कहना था कि अभी हाल में WHO के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि ने कहा कि ये कोरोना के साथ जीवन जीना सीखना होगा। ये तो सरकारें भी कहा करती थी, लेकिन यदि ये WHO के ऑफिसर बोल रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि ये बहुत प्रासंगिक चीज़ है और ये बहुत मानी हुई बात है कि जिसके कहने पर लॉकडाउन लगा, अब वो भी कहने लगे हैं कि ये रहने वाला है, ये जाने वाला है नहीं, तो हमें इसके साथ जीवन जीना सीखना होगा। तो उनका कहना था कि अगर इसके साथ जीवन जीना सीखना होगा तो फिर जीवन जीने की राह में ये बाधा लॉकडाउन के रूप में क्यों लगाया जा रहा है, और यदि सच में सरकार डर को ख़त्म करना चाहती है तो विभिन्न पाबंदियाँ क्यों? क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी को अचीव ही करना है तो अब तो देख लिया गया कि ये बहुत गंभीर बीमारी तो है नहीं, तो अब लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए। उनका ये कहना था कि इसमें आपका क्या मत है? तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यदि अब WHO भी कह रहा है, एक स्पेशल एनवॉय हैं कोरोना पर जो बोलते हैं WHO के, डेविड महोदय ने कहा कि अब जो है मनुष्य जाति को इसके साथ जीना सीखना होगा। तो ये तो सही बात है। वायरस को आप कहाँ से हटा दीजिएगा? वायरस को धरती से कैसे हटा सकते हैं? लेकिन दिक्कत क्या है कि मनुष्य जाति इम्यूनिटी में कंफ्यूज है। उसको लग रहा है कि इम्यूनिटी कहते कि इसको पता ही नहीं चल रहा है। तो अब क्या है कि आपको ये समझना होगा कि कोई आदमी इम्यून है कि नहीं है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, उसका जो अभी तक आप जो बीमारी जानते हैं बस उसी से उसका डिफिनीसन निकाल लीजिए। अब कोई आदमी अपना जांच करा के देख ले कि उसका CRP बढ़ा हुआ कि नहीं बढ़ा हुआ, उसका CBC बढ़ा हुआ है, हम और वीडियो में भी बताए हैं, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट, उसका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, उसका एलर्जी का जांच करा के देख ले, उसका वो ANA करा ले, CRP करा ले, ASO टाइटर करा ले, वो कार्सिनोइम्यूनिक एंटीजन करा ले, उसका NT-TPO जाँच करा ले, TSH करा ले, वो इंसुलिन लेवल करा ले, विटामिन D का लेवल करा ले, विटामिन B12 का लेवल करा ले, तो आइडिया तो लग ही जाएगा कि उसको क्या संभावना है कि मरेगा कि नहीं मरेगा। इतना तो उसको पता चल ही जाएगा। और तो इसीलिए अब जो इस प्रकार से लगातार लॉकडाउन है, तो अब इससे सरकार, दिक्कत क्या है कि उन लोगों की कोई आवाज़ नहीं है। सरकार को सबसे बड़ा सुविधा है कि जो गरीब से गरीब आदमी भी अभी डर रहा है, उसको लग रहा है कि इतने बुद्धिमान लोग जब मास्क पहन के और घर में बंद हैं तो फिर हम क्यों बोलें। लेकिन वो डरा हुआ है और वो डर करके बेचारा चल करके कितना लोग मर रहा है, रोड एक्सीडेंट में मर जा रहा है, उसको खाने का सब खर्चा ख़त्म हो गया। अब क्या है कि अब जो भी वो खाना खा रहा है वो या तो खैरात खा रहा है, सरकार जो खैरात दे रहा है, और नहीं तो वो जो है कि कर्जा ले रहा है और वो कर्जा चुकाने में उसको 4-5 साल गुजर जाएगा। तो चूँकि उसका आवाज़ नहीं है, हालांकि वो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक तो ही है, लेकिन चूँकि उसका कोई से नहीं है, कोई उसके बारे में बोलने वाला नहीं है, पेपर वाला, मीडिया वाला, सब जो लोग हैं वो सब जो है कि वो अपना कहानी बस कह रहे हैं। इवन जो लोग दिखा भी रहे हैं, हालांकि उनको हम नहीं बोल रहे हैं, कम से कम दिखा तो रहे हैं उनका हालचाल, तब लोगों का चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि भाई वो मजदूर मर रहा है आपका, तो जो रोज़ कमा के खाने वाला कम से कम वो मुद्दा तो उठा रहे हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि वो मुद्दा तो उठा रहे हैं, बट वो भी अपना TRP कमा रहे हैं। सरकार को कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लॉकडाउन ख़त्म कीजिए। और लॉकडाउन ख़त्म करने से ही केवल नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है कि लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर क्यों बंद कर दिए, तो सरकार को क्यों बोलना पड़ रहा है कि ये जो है कि आप अपना नर्सिंग होम खोलिए। वो इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप खुद देखिए, और ये बात पेपर में भी नहीं आ रहा है, मीडिया में भी कोई ये नहीं छाप रहा है कि क्यों वो इसलिए नहीं खोल रहा है, क्योंकि अगर उसके अस्पताल में कल को एक भी कोरोना मरीज आएगा, जिसको ये पता है कि कोरोना से वो मरेगा नहीं, लेकिन आप ऐसा बना दिए हैं कानून कि अगर वो उसको रिपोर्ट नहीं करेगा वो, तो फिर वो उसका पहले तो जो डॉक्टर ट्रीट करेगा उसको पहले जेल होगा कि भाई आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। अब ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में आ गया डॉक्टर, अब उसको जेल होगा, वो अपना वकील करे और वो सज़ा लड़े, केस लड़े, एक तो ये लफड़ा, फिर उसके अस्पताल बंद करा दीजिएगा, सबका कंट्रैक्ट ट्रेसिंग कराइएगा, फिर वो सब आदमी को जेल डालिएगा, फिर उसके बाद फिर उसको सैलरी भी देना होगा। तो अब बड़ा मुश्किल है, उसको तो इनकम नहीं हो रहा है, और वो 14 दिन के लिए अस्पताल भी बंद हो गया, तो अस्पताल क्यों खोलेगा। और आज के डेट में तो ये हालत ये है कि जिसका हल्का सा खांसी है, बुखार है, वो जा रहा है अस्पताल में
जिसको हम लोग बोलते थे कि कमाई का जरिया, हम लोग सब लोग देखते थे, सब लोग बोलता था कि डॉक्टर लूट रहा है और ये कर रहा है, अस्पताल खोल के लूट रहा है। लेकिन वही अस्पताल में आप जाइए आज खांसी लेकर के, बुखार लेकर के, आप बोलिए कि हम इतना पैसा दे देंगे, वो नहीं भर्ती करेगा आपको। कैसे भर्ती करेगा? उसको आप जो दीजिएगा उसके कई गुना ज़्यादा उसका खर्चा हो जाएगा यदि वो इसी ढंग से कोई रिपोर्ट हो गया मामला। तो मेन बात है कि केवल लॉकडाउन ख़त्म होने से नहीं होगा, ये स्टिग्मा जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप ये कानून ख़त्म नहीं कीजिएगा। क्योंकि इतने दिनों में तो आपने देख ही लिया कि इससे कोई एक्स्ट्रा मौत हो नहीं रहा है। जो नॉर्मल मौत हो रहा था, जो होते आया था, वही मौत है। उसको खाली कोरोना का आप उसको चढ़ा दे रहे हैं चादर, और कुछ हो नहीं रहा है। कल के वीडियो में जो मैं बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये अभी हो क्या रहा है, जैसे अभी पटना में एक मरा, तो एक महिला मरी, तो उसमें एक व्यक्ति मरा, तो उसमें क्या है कि उसको पहले से कैंसर था। अब कैंसर को पेपर वाला छोटा साइज में लिखा और नीचे कोरोना को बड़ा कर दिया। फिर वही पटना में कोरोना से एक मौत, अब कोरोना को बड़ा कर दिया, अब एकदम छोटा साइज में लिख दिया उसको पहले से कैंसर भी था। अरे भैया, वो कैंसर से मरा, और कैंसर से लोग पहले भी मरते थे, आगे भी मरेंगे, अभी भी मर रहे हैं। किडनी फेलियर से लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं। वो रियल बीमारी है, ये चढ़ाया हुआ बीमारी है। आप इसको क्यों कवर अप कर रहे हैं? और यदि आपको जब WHO भी कह दिया कि भाई अब ये तो बीमारी रहेगा, तो रहेगा तो क्या आप घर बैठ के रहिएगा क्या? अब किस चीज़ का प्रतीक्षा हो रहा है, अब किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? जिसके कहने के आधार पर आपने वो लागू किया, अब तो वही बोल रहा है कि हमेशा रहेगा। एक और जगह से वो पता चला कि अब शायद इंग्लैंड में भी कुछ जो एक्सपर्ट का ग्रुप है, वो अब कह दिया कि भाई ऐसा है कि ये वायरस को ज़्यादा आंक लिया गया था। तो विज्ञान का तो ये नेचर है, वो तो आपको हमेशा डराएगा, क्योंकि विज्ञान का एक सीमा है और उससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता। हमेशा एक ही दिशा में देखता है, और एक दिशा में नहीं दिखेगा तो खोज नहीं कर पाएगा। और दिशाएं तो अनंत हैं, अगर अपने से दूर जाइएगा तो अनंत दिशा है। तो आप एक सही मुकाम पर कैसे पहुंच सकते हैं? वही विज्ञान तो यहाँ तक कहता कि ये वायरस आँख से भी फैलता है, तो क्या आप देखना छोड़ दीजिएगा? आप खुद सोच के देखिए। अभी ये जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट का एक स्टडी आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये आँखों से भी फैलता है कोरोना वायरस। अब जब ये आँखों से भी फैलता है तो आप मास्क तो लगा लिए, क्या आप आँख पर भी पट्टी बांध के चलिएगा क्या? एक तो पट्टी ऐसे ही लगा हुआ है, ये जो कोरोना का भय जो हावी है वो तो ऐसे ही एक बड़ा पट्टी है। अब कितना पट्टी लगाइएगा? अब वो जिसको पावर नहीं है वो भी चश्मा लगा के पूरा एकदम पैक करके चले। तो भाई साहब, अगर इस ढंग से आप प्रकृति से बच के निकलिएगा तो फिर आप कब तक स्वस्थ रहिएगा? आप शरीर का एक अब इंडोनेशिया में नियम बना दिया कि शरीर भी ढक के चलो। मतलब केवल अभी तो बाकी जगह बाकी देश में नियम क्या है कि केवल मास्क लगा के निकलिए, है ना, और ये सब। लेकिन वो क्या कर दिया कि नहीं, हर आदमी पूरा शरीर ढक के चले, क्योंकि क्या पता आप अपने चमड़े से इन्फेक्शन फैलाइएगा। ये इंडोनेशिया का नियम, ये सरकार का नियम है। उनका कहना है कि हिजाब सब लोग पहने, ये जो है नकाब सब लोग पहने। अब इस ढंग से आप सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, विज्ञान को जितना पागलपन जिस हद तक करना है कर लेने दीजिए, लेकिन याद रखिए यही मनुष्य एक दिन चेतेगा, क्योंकि जब संदेह की चरम सीमा आती है तो श्रद्धा का जन्म अपने आप हो जाता है। नहीं तो बिना संदेह के ओढ़ी गई श्रद्धा, वो अंधविश्वास कहा जाता है उसको। इसलिए अभी क्या है कि वो लग रहा है कि हम अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से सब चीज़ पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन विज्ञान कभी भी किसी चीज़ में अल्टीमेट नहीं जा पाया है। और यदि आप इस कदर अंधे होकर आगे बढ़िएगा तो उसका नुकसान होगा। जैसे विज्ञान ने ही तो अणु बम बनाया, विज्ञान ने ही परमाणु बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, और उसका नतीजा क्या हुआ ये मानव जाति देख चुका है। और अभी भी तो ये नए प्रकार का विश्व ही है, और तो कुछ है नहीं। जब पूरी दुनिया में इसी ढंग से हो रहा है तो विश्व ही हो गया। क्योंकि जो मेजॉरिटी आबादी, अब किसी भी देश में जाके पूछिएगा, जो गरीब से गरीब आदमी, वो बोलेगा कि नहीं बहुत हो गया 2 महीना, आप बंद करो। लेकिन ये उसका कोई सुनने वाला नहीं है। पेपर वाला भी उतना ही लिख रहा है कि उसका वो पब्लिकेशन बंद ना हो जाए, बस उससे ज़्यादा बोल नहीं रहा है। तो ये समझना होगा लोगों को कि इस ढंग से तो वो चलने वाला नहीं है। अब उसको कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब 10-20% पॉपुलेशन को मार देने की साजिश है। अब उतना % को मार देना है, क्योंकि उनको वो सुहाता नहीं है। उनको जो दुनिया बनाना है स्वच्छ, साफ़ सुथरा, बिल्कुल मॉडर्न, तो उसमें वो क्या है कि आँख की किरकिरी के जैसा वो दिखता है। तो वो गरीब को ख़त्म ही कर देना। आप डायरेक्ट तो नहीं मार सकते,
तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आप इस ढंग से मार जरूर सकते, क्योंकि वो बहुत चलते चलते मर जाएगा। हालांकि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो पैदल चल रहा है तो उससे उसके शरीर को तो फ़ायदा ही हो रहा है, उसको नुकसान तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसका बहुत सारा कैलोरी जल रहा है। तो आपने जो कहा कि डेविड महोदय ने जो WHO के स्पेशल एन्वॉय हैं कोविड पर, उन्होंने कहा कि भाई अब ये WHO भी समझ गया है कि इसका अंत होगा नहीं। तो अब अंत होगा नहीं, तो अब और हमारे मोदी जी भी कह चुके हैं कि अब हमने सब कुछ इंडिया में ही बनाना शुरू कर दिया। अब वेंटिलेटर प्रचुर मात्रा में बन रहा है, अब मास्क की कमी नहीं है, अब जो है कि किसी को PPE किट की कमी नहीं है, ये सब हमने स्वदेशी माध्यम से बनाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हमें एक नागरिक के रूप में मैं उनका धन्यवाद करता हूं मोदी जी कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। लेकिन अब कम से कम ये लॉकडाउन हटा दीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन अब इस ढंग से रखना ये तो बर्बाद हो जाएगा। और आप जो पैकेज दे रहे हैं वो बेसिकली कर्ज है, वो कर्ज दे रहे हैं, वो और कुछ नहीं है। तो वो कर्ज क्यों दे रहे हैं? फिर तो उसको गुलाम बना रहे हैं आप। तो वो कर्ज व्यापारी कहाँ मांगा? हो तो अपना खुद ही बेचारा काम कर, लेकिन आप काम नहीं करने दे रहे हैं उसको, तो वो क्या करेगा फिर? तो इस ढंग से तो बर्बाद हो जाएगा। मनुष्यता को ये सबक सीखना होगा, लेकिन हमको गलत सबक सीख रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि हम बचा के रहें, हम ये सीख रहे हैं कि हम एक दूसरे को इन्फेक्शन ही देते हैं, अच्छाई तो देते ही नहीं। अब खुद सोच के देखिए, क्या आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हमेशा धरती पर अभी तक इतना दिन जिंदा रहे तो क्या आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ ही मिला? क्या कोई आदमी आपको ऐसा नज़र नहीं आया जो आपको पॉजिटिव चीज़ देता था? तो आप ये कैसे सोच रहे कि आपको कोई ख़राब चीज़ ही देगा? वायरस भी तो अच्छा और ख़राब होता, दोनों होता। बैक्टीरिया भी अच्छा और ख़राब दोनों होता। आप अपने साइंस से ही पूछिए ना, आप साइंस को बहुत मानते हैं, आप अपने साइंस के पास से जाके पूछिए कि क्या कोई अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, क्या कोई अच्छा वायरस भी हो सकता है? तो आपका वो साइंस ही बताएगा कि हाँ अच्छा बैक्टीरिया और वायरस होता है। तो जब अच्छा बैक्टीरिया वायरस भी होता है तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि फलाने आदमी ने हमको कोरोना बांटा? क्या आप पहले से जांच करा के देखे थे? ये CBC जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ये CRP, ASO, ANA, IgE लेवल, ये सब जांच करा के आप कहाँ देखे थे? और यदि ये गलत था तो आपको उसको सुधार लेना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी जो हम सुधार भी रहे हैं वो भी उल्टा काम कर रहे हैं। इसको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो गोली खा के ब्लड शुगर नॉर्मल कर लिया, उसको लगा सब कुछ सही हो गया। वो सही कहाँ हो गया? खून के चीनी को चर्बी बना के अंदर में ही तो जमा कर दिया। अब एक खतरनाक चीज़ को दूसरे खतरनाक चीज़ में कन्वर्ट करके अंदर ही जमा है। तो आपका प्रश्न होगा कि तो फिर उपाय क्या है? उपाय है कि आपको जो आप एक्स्ट्रा खाए हैं उसको एक तो ज़्यादा खाइए नहीं, और जो खा लिए हैं उसको मेहनत कर लीजिए। 2 घंटा की जगह 5 घंटा टहलिए। अभी लॉकडाउन है, जम के टहलिए, अपने बगीचे में टहलिए। हम भी अपने बगीचे में टहल रहे हैं। तो आप बगीचे में टहलिए, वृक्ष के नीचे शांति से बैठ के सोचिए, चिंतन मनन कीजिए। प्रकृति का भी कुछ आवाज़ होता है, ये अभी आप सुन रहे हैं पक्षियों की कलकलाहट, तो उसमें जो परमात्मा, उसको झांकिए, वो परमात्मा ही बोल रहा है, तो उसको महसूस कीजिए। इस प्रकार से अगर आप हो गए कि जो है कि बिल्कुल ही अपने आप को पूरा ढक लेना है, तो उस ढंग से जीवन तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर विटामिन डी भी नहीं मिलेगा। विटामिन डी तो सूरज से मिलता है, और विटामिन डी जो आपके शरीर में हरा सब्जी खाइएगा, सूरज की रोशनी में कम से कम 1 आध घंटा भी टहलिएगा तो विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी नहीं रहेगा तो आपका इम्यूनो डिफिशिएंसी हो जाएगा, आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, आपके बहुत सारा हर एक शरीर के हर अंग में गड़बड़ी आने लगेगा। तो आपको ये समझना होगा कि जो है कि इस प्रकार से दुनिया नहीं चल सकता, इतना डर के रहना संभव नहीं है। और अगर सच में सरकार को चाह रहा है कि वो सब लोग प्राइवेट अस्पताल भी खोले डॉक्टर, तो पहले तो आप ये एक्ट ख़त्म कीजिए, क्योंकि अब ये कहना कि एक से दूसरे को ये फैल रहा है, ये बिल्कुल बेकार का बात है। और आप देख रहे हैं कि लंदन में भी वो फॉलो नहीं कर रहा है। अभी क्या है कि US में सब बीच पर जाने का अनुमति दे दिया, तो आप देखिएगा कि जो फोटो देखिएगा तो बीच पर भी लोग बिना मास्क के हैं, आराम से नहा रहा है। तो US जैसे कंट्रीज़ में, जिसको आप बोलते हैं कि बहुत सभ्य समाज है, तो वहाँ पर भी तो मास्क नहीं लगा रहा। लंदन के मेट्रो में, आपको कल के पोस्ट में हम दिखाए थे, पेपर में फ़ोटो निकला था कि लंदन के मेट्रो में लोग बैठा हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और कम से कम तो आधा, करीब 30-40% लोग तो मास्क भी नहीं पहना हुआ है। तो अब ये आप अनेकों, आपको अब तो वीडियो, आपको भरमार इतना हो गया है कि अभी तो पूरा जाम हो गया, पूरा आपका जितना भीड़ इधर नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो आपके वो वर्चुअल स्पेस में हो गया है। आपका इंटरनेट का स्पेस, आप कोविड टाइप कीजिएगा तो अरबों खरबों आपको मिल जाएगा, आपका
जो है कि वीडियो तैयार हो गया, जो लोग बता रहा है कि अब आवाज़ें उठ रही हैं, जो लोग उसके विरोध में भी बोलना शुरू किए हैं। तो बेसिकली अब है कि सरकार इसलिए शिथिल होगा क्योंकि उसको तो मज़ा आ रहा है। अब ये तो अनंत पावर है, इसको कोई चू चपड़ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि भाई मजदूर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ डायरेक्शन देने से मना कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया, कोई डायरेक्शन नहीं, वो सरकार पर छोड़ दिया कि सरकार जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो इस ढंग से तो नहीं होगा ना। अब इस ढंग से चुप हो जाने से, जब आपको WHO कह दिया कि ये नहीं है, अब बताइए आपका, अब विज्ञान तो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, विज्ञान तो आपको हर चीज़ बताएगा। विज्ञान तो ये भी कह रहा है कि वायरस भी ज़रूरी है, लेकिन आप एक तरफा विज्ञान को भी जो है कि आप एक तरफा पढ़ रहे हैं, तो फिर तो आपको गड़बड़ चीज़ पता चल रहा है। क्योंकि अभी आपका सोचने समझने की सारे शक्ति जो है वो सब सम्मोहित है, सब आदमी हिप्नोटाइज कर दिया गया है। तो अब कम से कम ज़रूरत है कि लोग बाहर आएँ, और ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उनका फ़र्ज़ है कि इसको लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी, उन लोगों का भी बात सुनने को मिले जो कि कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन उचित नहीं है। और हर समस्या आपके गलत भोजन से आया है। जो भी आदमी मरा 100 साल से पहले, वो इसलिए मरा क्योंकि वो गलत भोजन किया। वो भोजन सुधार ले, सब बीमारी ठीक हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये चारों चीज़ का प्रॉपर मिश्रण खाते हैं? क्या आप संतुलित भोजन लेते हैं? क्या आप अपने भोजन में 80% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं? और अगर लेते हैं तो कृपया कर बचिए। चाहे कार्बोहाइड्रेट फल के रूप में हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में हो, जो कि मकई में होता, चावल में होता, गेहूं में भी होता, तो इन सब से बचिए। चाहे वो लैक्टोज के रूप में हो, जो दूध में होता, इन सब से बचिए। इसको कम से कम यूज कीजिए जितना आपको खर्चा है, और खर्चा बहुत कम है। 1400 कैलोरी तो रोज़ खर्चा है, उसके अलावा जितना आप काम करते हैं उसके हिसाब से खर्चा है। 1 घंटा लगातार भाषण देंगे, केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। लेकिन अगर गलती से आप एक आम खा लिए तो एक आम में 120 कैलोरी आपको मिल जाएगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। तो आप जो शरीर में ज़बरदस्त घुसाएँ हैं उसको, उससे आपको जो है कि रोकना होगा। और इस जो घटना से सबक क्या लेना है? सबक ये लेना है कि आपने विकास की अंधी दौड़ में आपने अनेकों वृक्षों को काटा है, तो कृपया करो वृक्ष लगाइए। अगर ये वृक्ष लग गया तो ये वायरस को फिल्टर कर देगा, तो वायरस कम रहेगा। आपका जितना भी वातावरण में जो पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसको भी ये सोख लेगा, उससे वो फल बनाएगा। तो वो आप नेचर को जो ख़त्म किए हैं उसको बढ़ाइए। दूसरी बात, आप जो आपका जो संख्या बढ़ा है धरती पर, और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो एक स्टडी बता रहा था कि अभी जो लॉकडाउन में लोग घर में बैठे हुए हैं, तो जिनके पास इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, वो उसके चलते जो है कि वो अपना दिमाग दूसरे दिशा में लगा रहे हैं, तो उसके चलते बच्चों का जो है कि गर्भावस्था बढ़ गया है लोगों में, और उसकी वजह से जो है कि महिलाओं में, और उसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में बच्चा पैदा होने का दर बढ़ गया है। तो जब, तो ये तो होगा, आपको ये तो होगा, तो आपको वो सीखना होगा कि भाई ये जो है कि प्रकृति का दोहन मत कीजिए इस प्रकार से। ऊर्जा को जितना वेस्टर्न सोसाइटी जितना प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खर्च करता है, उतना तो उसका 1/10 इंडियन करता है। तो आपको उन लोगों को समझना होगा कि भाई इस प्रकार से हमको जो पौधा जो ख़त्म हो जा रहा है, चूँकि पौधा को काट करके उस पर हम घर बना रहे हैं, जो खेत का काम करता था उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, सबको चमकीली रोडों से भर रहे हैं, तो उसके चलते धरती में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो धरती बिल्कुल सूखा है, इतना इस कदर सूखा है कि हमारे जितनी भी नदियां हैं सबको सोख लेता है, क्योंकि पानी को नीचे जाने का और कोई बहुत नहीं है। तो नदी से खटाखट नीचे पानी चला जाता है। अचानक बरसात होता है तो पूरा शहर डूब जाता है। 2 दिन लगातार बारिश हो जाए, पूरा मुंबई डूब जाएगा, पूरा पटना डूब जाएगा, डूबेगा ही, क्योंकि पानी ज़मीन में तो नीचे जाता नहीं, वो सब जगह रोड बना दिए। तो अब आपको समझना होगा कि आप जो विकास किए हैं इसको फिर से रीडिफाइन करना होगा। मकानों के छतों पर, गाड़ियों के छतों पर, गाड़ियों में, हर जगह वो छोटा छोटा पौधा वो लगाना होगा, जो कि कार्बन को सोखे, वातावरण के एक्सेस कार्बन को सोखे और आपको जीवनदायी ऑक्सीजन निकाल के वापस करे। तो एक तो ये करना होगा। दूसरी बात, कम से कम खाइए, कम से कम खाइए, एकदम सात्विक भोजन कीजिए। भोजन करने के लिए ज़िंदा रहना ये बहुत ही ख़राब विचार है, ये तामसी विचार है कि हमको भांति भांति प्रकार का भोजन करना है इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये बेकार का जीवन है।
ये धरती का बोझा है। जो आदमी भी ऐसा सोचता है वो सबके लिए बोझ बन जाता है। अगर एक आलू खाए हैं तो आपको चलना भी होगा 3000 कदम। आप केवल खाना मत जानिए, उसको खर्च भी करना जानिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। तो हमें सबक लेना है कुछ और, लेकिन हम सबक ले रहे हैं कुछ और। सबक ले रहे हैं कि हमको मास्क लगाना है, नहीं। ऐसे आप किस किस चीज़ से बचेगा? आप बताइए ना। आपको जो जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट का कहना है कि आपके आँखों से भी कोरोना फैलता है, तो क्या आप देखना बंद कर दीजिएगा? अब मास्क लगाइएगा तो आँख को तो नहीं ढकते हैं अभी तक, तो अब तो कुछ दिन में सरकार बोलेगा कि आँख भी ढकिए। और आपको अनेक स्टडी मिल जाएगा जिसमें कि मास्क के चलते आदमी मर गया हार्ट अटैक से। तो हम वीडियो में समझा चुके हैं कि मास्क से क्या नुकसान है। मास्क पहनने से ऑक्सीजन कम मिलेगा आपको। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हार्ट को ज़्यादा धड़कना होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आपको कोई भी चीज़ को आपका साइंस ही जवाब दे देगा। आपको जवाब लेने के लिए कहीं धर्म के पास नहीं जाना, क्योंकि धर्म से तो आपको नफरत है। धर्म के बारे में हम बोलेंगे तो आप हमको बोलेगा ये तो मूर्ख है, इसको विज्ञान का कम पता है, ये शायद कम पढ़ा है, इसीलिए ये जो है कि धर्म का बात बोल रहा है। तो धर्म के बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम ये समझिए कि यही विज्ञान आपको कहता है कि आप ज़्यादा हाथ धोइएगा तो उससे बीमारी होगा। नॉर्मल कोमेंसल आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके चलते एक्जिमा बढ़ जाएगा। तो आपको एक संतुलन में रहना है। किसी भी चीज़ का एक सीमा है। पागलपन किसी भी चीज़ का गलत है। इस ढंग से इससे बचो, इससे बचो, कुछ किसी से नहीं बचना है, खुद को सुधार लेना है बस। आप पहले जांच करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बाकी लोग अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप अपना पहले जांच करा लीजिए। जांच में इंसुलिन भी कराइएगा और TSH खाली नहीं, NT-TPO भी कराइएगा, CRP SON है, वो पूरा जांच कराइए। हमारे बहुत सारा पोस्ट आप देखिए और सब में आपको मिल जाएगा क्या क्या जांच कराना है। और वो जांच करा के देख लीजिए कि आपको, देख लीजिए आप स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं। और अगर अस्वस्थ हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आपका कुछ भी गड़बड़ी हो, एक ही तरीका है, आपको घड़ी देख के 2 से 3 घंटा रोज़ टहलना होगा, नहीं तो किसी भी बगीचे में जा कर के वो कुदाल मारना होगा, ताकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी जलाएँ, जो शरीर में घुसाएँ जलाएँ। मनुष्य सभ्यता को अब ये सीखने का ज़रूरत है कि उसको तो बहुत कम ही खा के काम चल जाएगा, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है तो बांटना शुरू करे। कम से कम ज़रूरत है, हम जम के खा रहे हैं। और ये हालत अब गरीबों को भी हम सिखा दिए हैं। गांव में रहने वाला आदमी भी अब शारीरिक श्रम छोड़ दिया। वो खुले में शौच करता था तो शौच के नाम पर चलता था, वो चलना भी बंद कर दिया। अब किसान बैठ के तमाशा देखता है और डीजल से खेत जुतवाने लगा। तो इसीलिए शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया। ऐसे केस में आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाइएगा, जैसे कि चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। ये वो खाना है जिसमें मोर देन 80% कार्बोहाइड्रेट है। ये उस आदमी के लिए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, 8 घंटा पैदल चले। तो यदि आप उतना नहीं चलते हैं, 24 घंटे में 1 ही घंटा चलते हैं, बाकी टाइम खाली घर में बैठ के ही काम करते हैं, तो फिर आपको वैसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेस देन 50% हो। तो वो भोजन क्या है जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेस देन 50% हो? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। अगर किसी दिन आपको फल खाना हो तो उस दिन रोटी सब्जी मत खाइए, 1 कटोरा दाल पीजिए और 1 सेव खा लीजिए, 1 आम खा लीजिए, हो गया। और इसी ढंग से 1 कटोरा दाल पीजिए, रात में 1 आम खा लीजिए, हो गया। फलाहार भी हो गया आपका। और उस दिन फिर रोटी सब्जी की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उतना खर्च किए नहीं हैं। और जिन लोगों को पहले से भी पीछे नहीं, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी हो चुका है, उनको तो खैर पहले तो इतना घुसा लिए हैं, उनको तो खर्चा करना, उनको तो उपवास करना चाहिए। सप्ताह में 2-3 दिन खाना ही नहीं खाना चाहिए। अगर फिर भी भूख लगे तो खीरा, ककड़ी, टमाटर खा के रहना चाहिए। और दाल है कि अनलिमिटेड पी सकते। तो आपको ये समझना होगा कि इस ढंग से हम धरती को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम गलत दिशा में गलत अर्थ लगा रहे हैं। प्रकृति जो संकेत दे रहा है उसको हम गलत पढ़ ले रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम में जो अहंकार है वो हम ये नहीं समझते कि हम उन लोगों से भी जाके बात करें कि उन लोगों का क्या तजुर्बा है, और लोगों से भी बात करें। लेकिन हम इस ढंग से फलाना जर्नल क्या बोल दिया, WHO क्या बोल दिया, तो अब तो भैया WHO ही बोल रहा है कि ये रहेगा, तो ये रहेगा, तो अब क्यों नुकसान करे, अब क्यों मार रहे हैं बाकी जो श्रमिक हैं। अब तो हम देख रहे थे एक मीडिया में जिसमें एक श्रमिक जो है को दिया गया फ्री चावल, ये सब, बोला हम नहीं लेंगे, हमको ज़रूरत नहीं है इसका। पूछा पत्रकार क्यों नहीं लीजिएगा, तो इस बोला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम खैरात हमको नहीं चाहिए, हमको काम दे दो। अगर सही में तुम हमारे लिए चिंतित हो तो हमको काम दो, हम काम करेंगे, और काम करने के बाद हम बोलेंगे। सोचिए एक वो आदमी है, एक वो गरीब है जो कि यहाँ तक सोचता है कि हम बिना काम के क्यों खाएंगे।
और जो है एक हम लोग हैं जो समझते नहीं, घर बैठ के सब कुछ आराम चाहते हैं। तो इस ढंग से घर बैठ कर के ठीक है सैलरी मिल रहा है, ठीक है आपको जो है कि आपको पहले से बहुत जमा है, ठीक है आपका बिजनेस ऐसा है कि उसमें खाद्य पदार्थ का भी आपका बिजनेस है, तो वो दुकान कम से कम खुला हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका परचून का भी दुकान था, आपके पास दुकान का चेन था, तो लेकिन परचून का भी दुकान था, तो कम से कम वो भी खुला हुआ है। आपके पास शहर में 6-7 दुकान था, तो एक जगह रेड जोन वाला दुकान बंद हो गया, ग्रीन जोन का दुकान अभी भी खुला हुआ है, तो आपको तो इनकम हो ही रहा है, तो आपको लग रहा है क्या दिक्कत है, हमारा क्या जा रहा है, बाकी लोग मरे सो जरे। लेकिन आप ये समझिए पूरी दुनिया एक परिवार है, तो जो मजदूर मर रहा है तो समझिए आप अपनी आत्मा में मर रहे हैं। आपको पता भले नहीं चल रहा हो, लेकिन जब आप दुखी होइएगा, जब आप बीमार होइएगा, तब समझ में आ जाएगा। उस समय जब इस ढंग से रूखा सूखा ढंग से कोई भी आदमी व्यवहार करेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये धन किसी काम का नहीं। जब स्टीव जॉब्स को बीमारी हुआ तो उसको समझ में आ गया कि ये धन किसी काम का नहीं। तो इसी ढंग से हमें समझना होगा कि जो है कि हमें जो WHO भी कराए और ये सब अलग अलग अनुभव है, तो अब हमको कम से कम ये लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए। और केवल लॉकडाउन ख़त्म करने से नहीं होगा, आपको ये जो कानून है, जो कोविड पर आप कानून बनाए हैं, ये कानून स्वतः ही भय देने वाला सबसे बड़ा कारण है। तो इस कानून को ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये कानून से और कुछ नहीं होगा। आप सोचिए कि मेडिकल प्रोफेशन को तो समझिए बर्बादी हो जाना है, क्योंकि कोई आदमी भर्ती नहीं करेगा जिसको हल्का फुल्का भी ये रहेगा, क्योंकि उसको फिर वही जाए वो। अब वो बेचारा मेडिकल का पढ़ाई किया है, तो अब जाए वो अपना वो IAS IPS के पास जा कर के वो अपना पूरा वो लगाए, अर्जी लगाए, कोर्ट कचहरी करे, जेल में जाए, तो अपना एक काम छोड़ के और फ्री में सैलरी भी दे अपने स्टाफ को। तो ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, तो इससे बचना होगा। और ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों तक सही बात पहुंचाया जा सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं विराम लगाता हूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूं। तो ये चीज़ को और लोगों तक पहुंचाइए। और हमारा और भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा बाकी वीडियो देख सकते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते? दुनिया में कोई भी बीमारी 3 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना। ये जो 90,000 मरीज हम देखे, उसके अनुभव से हम यही सीखे कि अगर हम भोजन बदल दें तो हर बीमारी को ठीक कर सकते जड़ से। ये इतना चीज़ का दिन का ज्ञान यही सिखाया कि अगर हम धूप में नहीं निकलेंगे कम से कम 10 मिनट भी, ये रोज़ आधा घंटा भी, तो हमको विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। कम से कम 6 घंटा सोना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हेल्दी रहें। और कुछ भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि फिर हम अगले वीडियो में उसको जवाब दे सकें। धन्यवाद।